पास से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक यूनान के बादशाह थे, वो जब बीमार पड़ गए तो वैद्यों को, डॉक्टरों को बुलाया। कहा देखो जी, मैं बहुत दिनों से बीमार पड़ा हूँ, तुम लोग क्यों नहीं इलाज ठीक ढंग से करते हो। कहा जो अनुपान चाहिए वो अनुपान नहीं मिल रहा है। कहा वो अनुपान क्या है। कहा 12 वर्ष के लड़का हो जो स्वस्थ हो, उस लड़के का कलेजा निकाला जाएगा और उससे फिर तेल निकाला जाएगा और उसमें फिर औषधि डाली जाएगी और उसके सेवन करने से आपका रोग समाप्त होगा। ऐसा आपके शरीर में रोग है। बादशाह का आदेश हो गया कि जहाँ भी वैसा लड़का मिले उनके माता पिता को रुपया दे के खरीद के ले आओ। तो ढूंढते हुए एक गरीब का बालक था, उनके माता पिता को रुपया दे के उस बालक को खरीद के ले आया। बादशाह के सामने बादशाह ने वैद्य को बुलाया। कहा देखो जैसा आप लड़का चाहते तो वैसा है कि नहीं। तो कहा ठीक वैसा ही है। तो मंत्री से पूछा गया कि मैं जीवन रक्षा के लिए इस बालक का हत्या में करा सकता हूं। मंत्री ने कहा आप पूरे मुल्क के मालिक हैं, आप बचेंगे तो संसार का रक्षा होगा, इसलिए एक बालक का कौन के 2-4 बालक का हत्या हो जाए तो कोई गुनाह पाप नहीं है। मंत्री ने आदेश दे दिया। जज से पूछा गया क्या मैं अपने रक्षा के लिए इस बालक का कत्ल करवा सकता हूं। कहा देखिए पूरे देश को अगर बचाना हो, 2-4 गांव जल भी जाए तो कोई हर्जा की बात नहीं है, क्योंकि पूरा देश बचा रहेगा। तो एक बालक का कत्ल होगा तो ये गुनाह पाप नहीं है। बादशाह ने आदेश दिया जल्लाद को कि इस बालक का कत्ल करो। जल्लाद ने तलवार उठाया काटने के लिए उस बालक को, तो बालक आकाश के तरफ देख करके ठक्का मार के हंस दिए। बादशाह ने कहा रुक जाओ जल्लाद। रुक गए। कारे बालक तुम्हारे ऊपर तलवार चलने ही वाली है, तुमको इस परिस्थिति में रोना चाहिए, तो हंस क्यों रहा है। कहा हम क्यों हंस रहे हैं, इससे क्या लेना देना, आप जीना चाहते हैं ना, अपना काम करवाइए। कहा नहीं, विषम परिस्थिति में तुमको रोना चाहिए, तुम हंस क्यों रहे हो। कहा सुनिए बादशाह, मैंने सुना था बालक जो होते हैं अपने माता पिता के लिए कलेजे के टुकड़े के समान होते हैं। शास्त्र में भी दिया है आत्मा जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र रूप से जन्म लेता है। तो संसार का माता पिता कैसा होता है वह देख लिया मैंने अपने नजरों से। दूसरा जो होता है ये मंत्री, उसी के बल पर देश चलता है, लेकिन आपके मंत्री भी उचित सलाह देने वाला नहीं है। ये ठाकुर स्वाति कहने वाला है कि राजा को जैसे प्रसन्न किया जाए वैसा ही शब्द का प्रयोग करता है। दूसरा होता है जज, दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ करते हैं, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, पाप नहीं किया था, और आपके जज ने भी जजमेंट दे दिया कत्ल करने के लिए। तीसरा, ये चौथा जो होते हैं ये बादशाह, ये जितने प्रजा होते हैं वो पुत्र के समान होते हैं, लेकिन मैं आपका प्रजा पुत्र के समान हूं, आप जीना चाहते हैं और मेरा कत्ल करवाना चाहते हैं, तो संसार का कैसा बादशाह होता है यह भी आज मैंने अपने आंखों से देख लिया। अब मैं उस बादशाह को देखना चाहता हूं जो दुनिया के निर्वाहन करने वाले हैं,
दुनिया को उत्पन्न करने वाले हैं, संसार का पालन करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को मैं ऊपर की तरफ देखकर कहता हूं कि आपका अब अंतिम निर्णय क्या आता है। इसलिए मैं आकाश की तरफ देखकर ठक्का मार के हंस पड़ा। बादशाह का हृदय पिघल गया। का बालक तूने मेरे आंख के पट्टी हटा दिया। वो बादशाह सिंहासन से उतरा, बालक को सीने से लगा लिया। का अब कत्ल तुम्हारा नहीं। अब परमात्मा की कृपा से बादशाह भी चंगे हो गए, बालक का भी जान बच गई। तो ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए। शास्त्र में ये बताया गया है ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर स्वरूपम किम, सत्व प्रधान ज्ञान समष्टि उपि चैतन्य, सर्व चराचरस्य साक्षी सर्वज्ञ कर्म फल प्रदाता, सर्वेश्वरः सर्वेषां सर्वनियंता, सर्व अंतर्यामी इति ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? वो सत्व प्रधान है। वह चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाले हैं। वो प्रकाश स्वरूप है। वो परमात्मा अंतर्यामी है और सबके घट घट के बात को जानने वाले हैं। इतीश्वर, इसी को वेदांत में ईश्वर कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है। ऐसे ईश्वर को जो सबके अंदर में देखते हैं और सभी प्राणी को ईश्वर के अंदर देखते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं, वह भक्त मुझसे दूर नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स्वच में न प्रणश्यति। जो सबके अंदर मुझको देखता है, सभी प्राणी को मेरे अंदर देखता है, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं, वह भक्त मुझसे दूर नहीं। रामकृष्ण परमान जी महाराज ने कहा ईश्वर किस प्रकार रहते जानते हो जी? जैसे अमीर घर की माताएं पर्दा के अंदर रहा करती है, वो अंदर से सबको देखती है कौन जा रहा है कौन आ रहा है, लेकिन बाहर के पुरुष कोई उसको देख नहीं पाता। का ठीक ईश्वर सबके अंदर रहते हैं, ईश्वर सबके क्रियाकलाप को देखते हैं, लेकिन बहिर्मुख मनुष्य उस ईश्वर को नहीं देख पाता। उस सब जगह है। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो कोपी मिलेंगे। वह घट घट में वो परमात्मा साईं वास करते हैं। पलटू दास जी महाराज हुए अयोध्या में, उन्होंने कहा पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता, साहब कहाँ है कहाँ फिर नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैच में, अपनी वर्ग 2 दिन कहता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदाना तनिक में सांच कहता। बिहार के मुसलमान भाई कहते हमारा अल्लाह खुदा पश्चिम में है। एक जगह मैं पश्चिम होकर करके लघु शंका कर रहा था, एक मुसलमान के बालक आया, कहते हैं महाराज जी उधर खुदा रहता है, उधर आप पेशाब करते हैं। हम कहे कम से कम इतना तो ज्ञान है, इसलिए नमाज पढ़ते हैं पश्चिम को करके, मक्का मदीना है। अब पंजाब के हम लोग वैदिक संस्कृति के रहने वाले हिंदू भाई जो है, वो कहते हैं हमारा राम है पूरब में, क्योंकि पंजाब से पूरब में अयोध्यापुरी है ना। तो पलटू दास जी महाराज ने कहा पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है और उत्तर दक्षिण दोनों दिशा खाली है। हाँ? भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो हरि परमात्मा समान रूप से व्यापक है। का कैसे जाना? मैं अनुभव करके जाना। भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वंतस्तमीश्वर। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है, मां पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है। आपके अंतःकरण में परमात्मा रहने पर अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कहते सिद्ध योगी लोग भी उस परमात्मा को अपने अंदर नहीं देख पाता है। श्रद्धा और विश्वास प्रेम होना चाहिए। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, आ खोजी हुई तुरंत मिल जाए पल भर के तलाश में। विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। परमात्मा कहीं बाहर मिलेगा, यद्यपि वो बाहर भी है अंदर भी है। अंदर बाहर एको जानो यह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्ह मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि इत्यानुभवात् नित्यम शुद्धम बुद्धम प्रकाश स्वरूपम मुक्त स्वभावम आत्मा वेदांत दर्शने मन्यते। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इत्यानुभवात्, प्रत्येक मनुष्य इसका अनुभव करे। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, अव्यक्त हूं, इंद्रियातीत हूं। देखिए पहले की माताएं लोग अपने पुत्र को झूलना पर झुलाती हुई ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती थी। मदलसा पुत्र को जब झूलना पर झुलाती थे, पुत्र रोता था, कहाँ कहाँ रोना होता है। तो माँ क्या कहती है, अरे बेटा क्यों रोते हो? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया प्रविर्जितोसी संसार स्वप्न त्यजमोह निद्रा मदलसा वाक्य मुवाच पुत्रम। ए बेटा तुम शुद्ध स्वरूप हो, तू ज्ञान स्वरूप हो, तो आनंद स्वरूप हो, तो कल्याण स्वरूप हो, क्यों रोते हो? कहा रही निज तनय से मां पुत्र सत्वर जागतु। अरे बेटा जगो, तो रोना तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये पांच तत्व का जो शरीर बना है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी तुम नहीं हो। अपने स्वरूप को जानो। कस्तम कोहम कुतः आयातः कोमे जननी कोमे तात। कस्तम, तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन आत्मा हो। कुतः आयातः, कहां से आए हो? के नगर से? के नगर से तो आपका शरीर आया, आप कहां से आए हैं? आप कहां से आए? आए थे सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, ता सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बसा के टिक गया, याद कर अपने देश की प्रदेश में क्यों रुक गया? ये प्रदेश है, अपना घर नहीं है। अपना घर कहाँ है? सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख साझ झूठ नहीं पापन पुण्य पसारा। सखिया वो घर सबसे नया, वही हमारा घर है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, हमारा वहां घर है जहां से संसार में फिर आना जीव को नहीं पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा ही अभिन्न अंश ये जीवात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुख राशि, यह ईश्वर का अभिन्न अंश है। गुरु महाराज के भी हम लोग पाठ के न सुबह सुबह, जीव आत्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश का ना चाहिए। जीव आत्मा प्रभु का अंश किस प्रकार से है? जैसे अभी ये पंडाल लगा है, इसको कहते हैं पटाकाश। अब मठ के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं मठाकाश। घड़ा के अंदर आकाश जो है उसको कहते हैं घटाकाश। घट मठ पट हटा दो तब क्या बनेगा? वही मधाकाश नहीं है। उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा है। कितने पट्टी है? घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है चारे। घट तम अंधकार प्रकाश और शब्द, ये तीन पट्टी अगर जीव के ऊपर से हट जाए तब इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगी एकता। जैसे जीव के ऊपर से पट्टी हट जाए वो परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाए, जानत तुम ही हो जाए। जैसे घटमट पट हट जाए तो मधाकाश ही मिल जाएगा, एक ही ना आकाश है।
उसी प्रकार जीव के ऊपर से हट जाए। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। अपना जब तक पता नहीं चलेगा तब तक खुदा परमात्मा का नहीं चलेगा। तो अपना पता लगना चाहिए कि मैं कौन हूं। खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है, नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, और नुक्ता जो धरा सर खुद ही खुदा हो। यही है, नुक्ता नीचे दिया तो जुदा, ऊपर दे दिया तो खुदा। अपने स्वरूप को जानना चाहिए। कस्तम को हम कुतः आयाता है, कौमे जननी कौमे ताता। मेरे माता पिता कौन है? हमारे माता पिता इस शरीर को जन्म देने वाले यहां संसार के माता पिता, लेकिन असली माता पिता जीव का कौन है? वही परम पिता परमात्मा। इसलिए मंदिर में क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवो। ई जीव का माता पिता असली वही परम पिता परमात्मा। उसको अगर जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। हम लोग पढ़ते थे जैसे बनारस में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में भोजन के समय गीता के 15वां अध्याय का पाठ होता है। 20 श्लोक है, इधर भोजन परोस रहे हैं, उधर गीता का पाठ चलता था सस्वर। तो उसमें पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधस्साखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य प्रणानि यस्तम वेदो वेद। ये संसार क्या है? एक पीपल का वृक्ष है। इस संसार रूपी पीपल वृक्ष के डाल क्या है? तो का 33 करोड़ देवी देवता ये पीपल वृक्ष के डाल है। अब पत्ता क्या है? का संसार रूपी पीपल वृक्ष के पत्ता 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और संसार रूपी पीपल वृक्ष के कपोल क्या है? कपोल मतलब कोमल पत्ता होता है ना ऊपर। तो 5 विषय को ही कपोल कहा गया, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। और संसार रूपी पीपल वृक्ष के जो जड़ को जान लेता है, जो मूल को जान लेता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वही वेदज्ञ है। तो संसार रूपी पीपल वृक्ष के जड़ मूल क्या है? वही परमपिता परमात्मा। अगर उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाने। विशेष रूप से हम लोग पूज्य वाक्य मुखार शरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु।